इतना कुछ और इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में रैली, जहां पर एक तरफ मनीष गोयनका को जैसे ही सच्चाई पता चली है अभीर की, मनीष गोयनका तुरंत से जा पहुंचे हैं अभीर को मनाने के लिए। जी हाँ, पर अभीर अब रूठा हुआ नहीं है, तो अभीर मनीष गोयनका से करता है नफरत, और उसी नफरत के चलते उसने धक्के मारकर मनीष गोयनका को निकाल दिया है। जिसके बाद खुद को गुनहगार ठहराकर मनीष गोयनका आकर सीधा अपने आप को कर लेते हैं कमरे में बंद। तो वही जैसे ही रूही और अभीरा को सच्चाई पता चलती है, वो भागी दौड़ी गोयनका हाउस पहुंचती है, जहां पर रूही सुवर्णा सुरेखा दरवाजे को खटखटा रही होती है। मनीष गोयनका को बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रही होती है। तो वही मनीष गोयनका तस्वीर को देखकर, जी हाँ, अभीरा के छोटे से परिवार की, जिसमें अभिनव है, अक्षरा है और अभीर है, उस तस्वीर को देखकर मनीष गोयनका रो रहे होते हैं, खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैंने बस इसलिए अक्षरा से कहा था क्योंकि मैं उस वक्त अभी अक्षरा से नाराज था, मैं गुस्सा था, पर मैंने उससे ये भी कहा था कि मेरे बड़ी के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे, जब भी उसे मेरी जरूरत होगी वो जब चाहे तब मेरे पास आ सकता है। पर वो नहीं आया, उसे मेरी जरूरत थी पर तब मैं उसके पास नहीं हो पाया। आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आज वो मुझसे नफरत करता है, ये मैंने क्या कर दिया। इस तरह से वो खुद को जिम्मेदार ठहरा ही रहे होते हैं। तो वही अक्षरा यानी अभीरा पूरी तरह से अपना जुगाड़ लगा पर, जहां पर रूही सुवर्णा सुरेखा दरवाजा खटखटाकर परेशान थी, तो वही अभीरा अपना दिमाग चला लेती है। जी हाँ, अपना दिमाग चला लेती है और वो खिड़की से कूद कर अपने जाती है बीनानू के पास, यानी अपने परनानू के पास, और उनसे बात करने लगती है, उनसे पूछने लगती है कि आप क्यों रो रहे हो। और उसी दौरान जिस तस्वीर को मनीष गोयनका छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस तस्वीर के बारे में पूछती है। वो तस्वीर अभीरा देखने ही वाली होती है, पर रूही की दरवाजा खोलने की आवाज आने की वजह से अभीरा चली जाती है। दरवाजा खोलने के लिए जब तक मनीष गोयनका अभीर, अभिनव और अक्षरा की तस्वीर को छुपा देते हैं बिस्तर के नीचे, जिसके बाद पूरे परिवार वाले आकर मनीष गोयनका से सवाल जवाब करने लगते हैं। रूही अभीरा बार बार पूछने लगती है आखिरकार हो क्या गया, क्या आप बीनानी के एक्सीडेंट की वजह से परेशान है, क्या आपको काम का कोई स्ट्रेस है या फिर और कोई बात है, प्लीज आप हम लोगों को बताइए। इस तरह से ऐसे खुद को कमरे में बंद कर मत रोइए। जिसके बाद अभीरा कहती है कि अगर आपको काम का कोई लोड होगा तो वो बोल दीजिए। जिसके बाद मनीष गोयनका को जवाब क्या दिया जाए यही समझ में नहीं आ रहा होता है। उसी दौरान सुवर्णा जी कह देती है कि क्या आप उस एक्सीडेंट वाले लड़के को लेकर परेशान है, क्या उसने फिर से कोई बदतमीजी कर दी, जिसके बारे में रूही पूछने लगती है। अभीरा भी बात करने लगती है, पर रूही को पता ही नहीं होता। वैसे उस लड़के का नाम सुनते ही मनीष गोयनका जिस तरह से टक कर देखते हुए अभीरा को उसी वक्त समझ में जाना चाहिए था कि अब मनीष गोयनका के परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ वो लड़का यानी अभीर ही है। पर अभीरा फिलहाल अपने बीनानू को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, इसलिए वो मनीष गोयनका के उस इशारे को नहीं समझ पाती है, और इसीलिए मनीष गोयनका जो झूठ बोलते हैं कि एक छोटी सी डील है जो कि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से मिस हो गई है, उसी की वजह से वो परेशान है, और इसी बात को रूही और अभीरा सच मान लेते हैं। जी हाँ, मनीष गोयनका के इसी झूठ को सच मान लेती है रूही और अभीरा। जिसके बाद मनीष गोयनका के गले लग जाती है दोनों की दोनों। जी हाँ, मनीष गोयनका के गले लग जाती है, पर मनीष गोयनका अपने दोनों बच्चियों को गले लगाकर कहती है कि तुम लोगों को मैं सच्चाई बताऊं तो कैसे बताऊं। जहां पर एक तरफ रूही नाराज है अक्षरा से, अक्षरा की उस हरकत की वजह से, यानी अक्षरा ने जो गलती की नहीं उस गलती की वजह से, तो वही आज अभीरा को जब सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा। जी हाँ, अब ये सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इस कहानी का मोड़ कैसे जाएगा और किस तरह से जाएगा। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है में जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्न आ चुका है, उसके बारे में देखना लाजमी होगा। तो यहाँ ये देखिए कियारा ने क्या हरकत कर दी है। कियारा ने जो रुद्र शराब के नशे में धुत, यानी अपना अभीर जो शराब के नशे में धुत होकर रास्ते के किनारे पड़ा था, उससे जबरदस्ती यानी चारू की बिना बात मानकर उसे अपने घर पुदार हाउस लेकर आई है।
ना सिर्फ पोदार हाउस लेकर आई है बल्कि चारू के कमरे में उसे छुपा दिया है, जिसके बाद चारू बहुत ज्यादा डांट रही है कियारा को, ये कहती हुई कि तूने ये क्यों किया, तू इस इंसान को कमरे में घर लेकर तो आई ही आई, पर तू मेरे कमरे में क्यों लेकर आई। जिसके बाद कियारा जवाब देती है कि मेरे कमरे में तो कोई भी जब देखो तब चला आता है, पर जब से आप जॉब करने लगी हो आपके कमरे में शक्ति यानी फिलहाल कोई आता नहीं है, जब भी जिसको भी आना होता है वो नॉक करके ही आता है और इसीलिए मैंने रुद्रा को आपके कमरे में ला दिया है। जिसके बाद चारू कहती है फिर भी अगर कोई आ गया तो। जिसके बाद कियारा कहती है कोई टेंशन नहीं, जब भी कोई आएगा वो नॉक करके आएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसको छुपाना है। और उसी दौरान भाई नॉक नॉक की बात हो ही रही होती है तो उसी दौरान मनीषा दरवाजे पर नॉक कर देती है। ओ माय गॉड, अब क्या करेगी चारू। जी हाँ, अब क्या करेगी चारू और कियारा। तभी तो देखिए ना चारू गुस्सा हुआ होते हुए कियारा को कहती है कि अब तू कर जो करना है, तुझे कैसे छुपाना है, इस इंसान को छुपा, लगा जुगाड़ क्या लगाना है। जिसके बाद कियारा फटाक से दिमाग लगा देती है और कबर्ड में से सारे कपड़े उठाकर डाल देती है अबीर पर, जिसके जरिए अबीर को पूरी तरह से छुपाया जा सके। तो वही मनीषा बार बार दरवाजा खटखटाते हुए कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों अंदर ही हो, तुम दोनों आ चुकी हो, ये भी मुझे पता है, तो तुम दोनों अंदर मिलकर क्या कर रही हो ये मुझे पहले बताओ और सबसे पहले दरवाजा खोलो। और उसी दौरान चारू भी हाथ बटाते हुए अपनी कुछ फाइल्स को रख देती है और तुरंत से जाकर दरवाजा खोल देती है कियारा। जिसके बाद दोनों इस तरह से रिएक्ट करती है मानो कुछ हुआ ही नहीं। जिसके बाद मनीषा सवाल करने लगती है कि तुम दोनों तो दोपहर में गई थी ना, तुम दोनों तो दिन में गई थी छोले भटूरे खाने के लिए, अब रात हो गई है, अब तक तुम दोनों कहाँ थी। जिसके बाद चारू कियारा जवाब देती है कि हम लोग वही रुके थे होटल में छोले भटूरे वाले के पास। जिसके बाद मनीषा कहती है रियली, तुम कल के लिए यानी कल बनेगा जो छोले भटूरे उसके लिए भटूरे सुखा रही थी, भिगो रही थी और तुम उसे आटा गूंदने में मदद कर रही थी, है ना। जिसके बाद अब इतना बड़ा जोक कैसे मार लेती है और दोनों भी बहाने बनाने लगती है, पर भाई कैसे छुपेगी मनीषा से। मनीषा तुरंत से दोनों को भी हटाते हुए आ जाती है कमरे में और कमरे में इतना बड़ा कबाड़ा देखकर यानी कपड़ों का इतना सारा सामान देखकर वो कहने लगती है कि अगर तुम लोगों से होता नहीं है तो प्लीज हम लोगों को बोल दिया करो, मैं मदद कर दिया करूंगी। और तुरंत से मनीषा कपड़ों को संवारने लगती है। जी हाँ, मनीषा तुरंत से कपड़ों को संवारने लगती है, पर कियारा तुरंत से मनीषा के हाथों से कपड़ों को लेकर कहती है कि मामा चलिए ना, हमें आर्यन से बात करनी थी। और कियारा लेकर जाती है मनीषा को वहां से। जी हाँ, मनीषा को वहां से लेकर जाती है तो वही चारू को समझ में नहीं आता कि आखिरकार करे तो क्या करे, इस रुद्रा को छुपाए तो कैसे छुपाए। तो वही अरमान अपने कमरे में जहां पर कपड़े निकाल रहा होता है उसे नजर आते हैं दक्ष के कान्हा जी वाले कपड़े और उसे याद आती है अबीरा की बातें कि किस तरह से अबीरा रुद्र यानी दक्ष के अन्नप्राशन के दिन किस तरह से सोच रही है कि बच्चे को कान्हा का गेटअप करा के वो ढेर सारी फोटोज खींचेगी। और उसी दौरान अबीरा वहां पर आ जाती है और वो अरमान से सवाल करती है कि तुम दक्ष के बारे में मुझसे कोई बात करने वाले थे, तो क्या बात करने वाले थे। अरमान काफी ज्यादा सीरियस होकर बात करने लगता है। मुझे तो लगा था शायद अरमान सच्चाई बता देगा, बट फेल्ड, अरमान नहीं बताता। अरमान तो बहाना बना देता है ये कहते हुए कि कल उससे दक्ष गिर गया था। जिसके बाद अबीरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरमान कहता है कि मुझे लगा था तुम बेवजह परेशान हो जाओगी, इसीलिए मैंने नहीं बताया, मैं डॉक्टर के पास ले भी गया था दक्ष को, डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है। जिसके बाद अबीरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है अरमान पर और अरमान से कहती है कि अगली बार अब डीएसपी को लेकर कोई भी बात होगी तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना है, प्लीज मुझसे छुपाना मत। जिसके बाद अरमान अबीरा को इस बात के लिए मना लेता है कि दक्ष के लिए अबीरा ने जो प्लान किया है कि वो दक्ष के साथ काफी सारे फोटोज खींचेगी तो क्यों ना आज ही खींच लेंगे। जिसके बाद अबीरा कहती है कि वो तो अगले दिन वाले यानी जिस दिन प्रोग्राम है उस दिन के लिए सोच के रखा है, पर अभी से क्या करेंगे। जिसके बाद अरमान कहता है कि क्यों ना आज ही कर दिया जाएगा, उस दिन तो प्रोग्राम रहेगा और उस प्रोग्राम वाले दिन तो सब लोग बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, क्या पता किसी को वक्त मिलता भी है या नहीं, कितने सारे काम हो गए, सारे काम तामझाम में तुम फोटो सही से खींच भी नहीं पाओगी। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम लोग फ्री है तो क्यों ना आज के आज ही हम लोग सारा फोटो सेशन कर लेते हैं। जिसके बाद अबीरा को अरमान का बर्ताव काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो कहती है कि अरमान प्लीज तुम्हें जो बार बार मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो कि दक्ष कल के कल हमसे बड़ा हो जाएगा और हमसे दूर चला जाएगा, इस तरह से बर्ताव करना और बात करना तुम प्लीज अब बंद कर दो, ठीक है।
तुम कह रहे हो तो ठीक है, हम लोग आज के आज ही दक्ष का फोटोशूट कर लेंगे। जी हाँ, अभीरा की ऐसे बात से अरमान को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर अरमान आखिर करे तो क्या करे, और शुरू हो जाता है अरमान अभीरा का फोटोशूट, जिसके बाद अभीरा देवकी का गेटअप कर खुद अपने दक्ष को किसी कान्हा की तरह सजा कर गाना गाने लगती है अक्षरा का। जी हाँ, वो गाना मधुर सुना दो तान, जिसके बाद सोए हुए यानी जो रुद्रा बेहोश था शराब पीकर उसके कानों में अक्षरा का गीत गूंजता है और उसे याद आने लगती है अपने माँ की। जी हाँ, अपने माँ की याद आने लगती है और अरमान अपनी नम आंखों से अभीरा का और अपने बच्चे का करने लगता है फोटोशूट। और उसके बाद अभीरा के बाद अरमान लगा देता है नंबर। जी हाँ, तो वही इस तरह से अभीर की जिस हाथों में इस तरह से हलचल होती देख चारू को हो जाती फिक्र है कि कहीं अभीर की तबीयत तो खराब नहीं है। तो वही अरमान अपने बच्चे को पास में लेकर उसकी भलाई देता है। तो इस तरह से अरमान और दक्ष को साथ में देखकर अभीर अपने बच्चे की और अपने हस्बैंड की लेती है भलाई। जी हाँ, तो वही अब अरमान अपने बच्चे से कहने लगता है कि मैं तो सातों जन्मों के लिए आपका पापा बनकर रहना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, हालात इतनी मजबूर है कि क्या कहूँ। और उसी दौरान चली जाती है लाइट और जैसे अभीरा मुड़ती है, यानी अरमान लाइट क्यों गई है ये चेक करने के लिए जाता है बच्चे को पालने में डालकर, और अभीरा मुड़ती है कैमरा चेक करने के लिए। उसी दौरान उसे महसूस होता है कि उसका बच्चा उससे दूर हो चुका है। वो जैसे पलटती है वो सच में वहां नहीं था, और अभीरा जब झांक कर देखती है तो वो नर्स के हाथों में था। और जब अभीरा जाकर बातचीत करने लगती है तब नर्स बात करने लगती है, मैं तो आई थी किसी और काम से, पर बच्चे को यहाँ पर देखा तो मैंने इसे गोद में ले लिया। वैसे उस टाइम पे जब रूही मैम की डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे, पर अभीरा तुरंत से रोक देती है नर्स को ये कहते हुए कि एक्सक्यूज मी, ये मेरा बेबी है, और नर्स भी अपनी बात रोक लेती है। उसी दौरान अरमान वहाँ पे आ जाता है और वो रोज नर्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए नर्स को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद अरमान के इस बर्ताव को लेकर अभीरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि नर्स ने कहा था कि अभीरा का बच्चा ठीक नहीं है। तो वही अभीरा अरमान के बर्ताव पर अरमान से गुस्सा करती है। तो अरमान कहता है कि तुम फिलहाल बेबी को लेकर परेशान हो तो तुम्हें नर्स की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो नर्स सही कहेगी या डॉक्टर सही कहेगी। और इसीलिए अरमान वहां से चला जाता है। तो वही यहाँ पे चारू के कमरे में, जहाँ पर चारू ने टेम्परेचर चेक करने के लिए रुद्र को छुआई होता है, तो रुद्र आ जाता है होश में और दोनों में हो जाती है अच्छी खासी तकरार शुरू। जी हाँ, दोनों में जमकर झगड़े होने लगते हैं, जहाँ पर चारू अपनी तरफ से बोल रही होती है तो वही रुद्रा भी अपने एटीट्यूड से बात करने लगता है। वैसे रुद्रा का ये एटीट्यूड चारू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर उसी दौरान फटाक से आ जाती है कियारा बीच में, जो कि फिर से पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है और रुद्रा चारू पे चिल्लाने लगता है। जिसके बाद कियारा अपनी बहन की साइड लेते हुए कहती है कि तुम इस तरह से इस पर गुस्सा नहीं उतार सकते, और फिर रुद्रा वहां से जाने लगता है। जिसके बाद कियारा काफी रिस्पेक्टफुली रुद्रा से कहती है कि प्लीज आप क्या घर के पीछे वाली साइड से जा सकते हैं। जिसके बाद रुद्रा कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई भी काम चोरी छुपे नहीं करता। तो वही अरमान अभीरा में थोड़ी सी नोकझोंक होकर अरमान अभीरा को समझाकर वहां से चला जाता है लाइट लाने के लिए, यानी चार्ज कराने के लिए। उसी दौरान अभीरा अरमान के जाने के बाद कहती है कि मुझे तो पता है कि तुमने कसम खा के रखी है कि तुम मुझसे झूठी बोलोगे, तुम सच्चाई नहीं बताओगे, पर मैं सच्चाई का पता करके रहूंगी और मैं अपने बेबी के सेहत के साथ किसी तरह की कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। और अभीरा घुमा देती है फोन। जी हाँ, अभीरा लगा देती है फोन हॉस्पिटल में और वो बार बार अपने बच्चे के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि अभीरा का बच्चा तो ठीक ठाक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद अभीरा कहती है कि उसका बच्चा तो जन्मते ही वीक पैदा हुआ था। जिसके बाद वहां बताया जाता है कि वो दक्ष पोदार की ही फाइल देख रही है, जिसमें बताया गया है कि दक्ष काफी ज्यादा हेल्दी पैदा हुआ था, वो किसी भी तरह से कमजोर नहीं था और उसके पेरेंट्स का नाम वहां से बताने ही वाले होते हैं। तो भाई यहाँ पर अंदर से आ जाती है आवाज अभीरा को घर से और अभीरा भागी दौड़ी पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर अरमान और रुद्रा टकरा गए थे। जी हाँ, अरमान और अभीर का हो चुका था आमना सामना। जिसके बाद अरमान और अभीर में फिर से हो चुकी थी हाथापाई शुरू। जी हाँ, अरमान अभीर से सवाल करने लगता है कि तू मेरे घर में आया तो कैसे आया। वही अभीर बताने लगता है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में आने का, क्योंकि तुम्हारी बहनें मुझे यहाँ पर लेकर आई है। फिर क्या शुरू हो जाती है और दोनों में फाइटिंग। जी हाँ, एक तरफ से अरमान रुद्र को मारता है तो वही रुद्र भी अरमान पर मारता है, वार करता है। जी हाँ, और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूछिए मत। पूरे परिवार वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अभीरा भी भागी दौड़ी वहां पर आ पहुंचती है तो वही अरमान रुद्र का कॉलर
पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए लेकर आकर बाहर की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद रुद्र इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो बाहर के गमले उठाकर फेंकने लगता है गाड़ी पर, जिसकी आवाज से पूरा परिवार आ जाता है और दादी सा करने लगती है सवाल कि आखिरकार घर में हो रहा है तो क्या हो रहा है और ये लड़का है कौन। तो भाई अभीर भी जवाब दे देता है कि ये लड़का आप लोगों की बर्बादी है और मैं आप लोगों की ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा। मेरे फट्टे में टांग अड़ाने का बहुत बड़ा हर्जाना तुम लोगों को भुगतने पड़ने वाला है। तो वही अभीरा बड़ी मुश्किल से रोक लेती है अभीर को, वो बीच में जाकर खड़ी हो जाती है और इनफ इज इनफ कहते हुए अभीर को रोक देती है। वैसे अभीर रुक तो जाता है पर अपकमिंग एपिसोड में क्या, अपकमिंग एपिसोड में दिखाया गया है कि किस तरह से रुद्र पर ठोका जाएगा केस और अभीरा करने वाली होती है पेपर्स पर सिग्नेचर। पर उसी दौरान मनीष गोयनका आकर रोकने लगते हैं अभीरा को, जिसके बाद अभीरा सवाल करने लगती है कि आप इसे डिफेंड क्यों कर रहे हैं, आखिर इससे रिश्ता क्या है आपका। और मनीष गोयनका दे देते हैं जवाब कि ये कोई गैर नहीं है, ये तेरा भाई है अभीरा, ये अभीर है। और खुल जाते हैं रिश्तों के राज। जी हाँ, अभीरा को पता चल जाता है कि अभीर उसका बड़ा भाई है, तो वही अभीर को भी पता चल जाता है कि अभीरा उसकी छोटी प्यारी नन्ही बहन है। उसके बाद अब कहानी क्या रंग लाएगी ये तो हम लोगों को आने वाले अपकमिंग एपिसोड के जरिए ही पता चलने वाला है, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में दिखाया गया है कि भाई अभीर जो अभीर खुशियां बनकर आने वाला था वही अभीर अभीरा से अभीरा का बच्चा छीन लेगा। जी हाँ, वो अभीरा से अभीरा का बच्चा लेकर रूही की गोद में दे देगा और अभीर करेगा सच्चाई का पर्दाफाश की अरमान ने झूठ बोला है अभीरा से। अरमान सबसे बड़ा झूठा है, उसने एक माँ से एक बच्चे को दूर रखा है और दूसरे माँ को भी धोखे में रखा है। इस तरह से सच्चाई का पर्दाफाश करते हुए अभीर बताएगा सच्चाई कि दक्ष जो है वो अभीरा का नहीं बल्कि रूही का बच्चा है। जी हाँ, जैसे ही पंडित अभीर से कहेंगे कि बच्चे को माँ की गोद में रखिए तो अभीर जाकर अभीरा के नहीं बल्कि रूही की गोद में रखेगा बच्चे को, जिसके बाद दादी सा सवाल करेगी कि तुमने शायद सुना नहीं कि पंडित जी ने क्या कहा है। पंडित जी ने कहा है कि बच्चे को माँ की गोद में रखना है और बच्चे की माँ रूही नहीं अभीरा है, जिसके बाद अभीर कहेगा कि मैंने वही किया है और मैंने सच सुना है और बच्चे की माँ अभीरा नहीं बल्कि रूही है। जिसके बाद